आज मैं मधुश्रावणी का 10वां दिन का दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। 10वां दिन का पहला कथा था कार्तिकेय का जन्म का कथा और दूसरा कथा है गणेश जी का जन्म का कथा। देवता लोगों के द्वारा प्रथम समागम में बाधा होने के कारण गौरी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वे हमेशा रुष्ट रहने लगी थी। कार्तिकेय का जन्म तब तक हो चुका था, किंतु वे लोगों को इसका कुछ पता नहीं था। महादेव गौरी को प्रसन्न करने का बहुत चेष्टा किए, किंतु गौरी प्रसन्न नहीं हुई। इस कारण महादेव बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन गौरी से पूछे कि आप ऐसे क्यों करते हैं, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे वे हमको बताएं। गौरी बोली कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके मन का बात समझते हैं, किंतु मेरा मन का बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। मूर्ख पति को स्त्री सब बात बोलती है, किंतु हे स्वामी आप तो अंतर्यामी हैं, आपको हम बोलेंगे तब आप समझेंगे। किंतु यदि आप हमसे पूछ रहे हैं और आपका आज्ञा है तो इसका हम पालन जरूर करेंगे। मेरा चिंता का कारण सुनिए। स्त्रियों के लिए संसार में सबसे बड़ा सुख सुंदर पुरुष के साथ समागम करना है। उस समागम में यदि किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है तो इससे बढ़कर स्त्री जाति के लिए और कोई दुख हो ही नहीं सकता है। इस दुख के कारण स्त्री दिनानुदिन खिन्न हो जाती है। अब आप स्वयं सोचें कि हमको कितना भारी दुख है। एक तो समागम में विघ्न, दूसरा आपका अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा और तीसरा हम अभी तक निसंतान हैं। जिनका पति स्वयं त्रिलोकीनाथ, उनको पुत्र नहीं। जिन स्त्री को पुत्र नहीं है उन स्त्री का जीवन व्यर्थ है। तपस्या, योग, दान इत्यादि अच्छा कर्म का फल तो दूसरा जन्म आता है, किंतु पुण्यशील पुत्र इहलोक और परलोक सब जगह सुख देता है। हे प्राणनाथ, आप सर्वोपरि और सर्वज्ञ हैं। पुत्र प्राप्ति हेतु हम अब कौन उपाय करें, ये आप हमको बताएं। यह सुनकर भगवान शिव बोले कि हे प्रिय, निराश मत हो, सब बात का उपाय है। माघ सुदी त्रयोदशी से सुपुष्य नाम का भगवान विष्णु का व्रत आरंभ हो रहा है और पूरा साल ये व्रत चलता है। इस व्रत में बहुत खर्च और बहुत कष्ट होता है, किंतु तुरंत फल देने वाला ऐसा कोई व्रत अभी तक नहीं है। आप इस व्रत को करें और हम सब वस्तु का प्रबंध कर देंगे। गौरी प्रसन्न होकर अगला माघ सुपुष्यक व्रत आरंभ करके स्वविधि समाप्त की। व्रत समाप्त करने के बाद गौरी महादेव के साथ कैलाश के एक सुंदर निर्जन स्थान में सुख विलास करने के लिए चली गई। जब पुनः महादेव का अंश गिरने का समय आया, तत्क्षण भगवान विष्णु एक बूढ़े तपस्वी ब्राह्मण के रूप में वहां आ पहुँचे और जोर जोर से बुलाने लगे, हे परम पिता महादेव, हे जगन माता गौरी, आप लोग कहाँ हैं? हम भूख के कारण मर रहे हैं, कुछ खाने के लिए दें और मेरा प्राण का रक्षा करें। इस प्रकार भूखे ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर महादेव एवं गौरी हड़बड़ा करके दौड़ पड़ी। इस बीच महादेव का अंश पलंग पर गिर पड़ा। गौरी और महादेव दोनों ब्राह्मण के सत्कार में लग गए, उनको पूछ पूछ कर भोजन कराने लगे। कुछ पल के बाद
एकाएक ब्राह्मण देवता अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी हुआ कि आपके व्रत का फल पलंग पर खेल रहे हैं, जाइए पुत्र को देखकर जीवन सफल कीजिए। आकाशवाणी सुनकर गौरी दौड़कर पलंग के पास गई तो देखी कि एक सुंदर बच्चा पलंग पर खेल रहा है और वह अपना अंगूठा चूस रहा है। ये देखकर दोनों को असीम आनंद हुआ और कैलाश पर उत्सव मनाया गया। सब देवता लोग आकर बच्चा को आशीर्वाद दिए। हिमालय सपरिवार कैलाश पर आए और बच्चा का नाम गणेश रखा गया। इस उत्सव में शनि महाराज भी आए थे। गौरी के आग्रह पर वे बच्चा को थोड़ा देखे और तुरंत गणेश का गर्दन काट दिए। तब तक भगवान विष्णु तुरंत ही एक विशिष्ट हाथी का गर्दन काटकर गणेश के धड़ में जोड़कर और अमृत छींट दिए। उसी दिन से गणेश का मुंह हाथी के मुंह के जैसा हो गया। इस उत्सव में गौरी और महादेव को देवतागण से पता चला कि उनका प्रथम सहवास के फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हो गया था। वे कीर्तिका लोगों के संरक्षण में है। कुछ समय के बाद गणेश जब बड़े हुए तो उनका विवाह दक्ष प्रजापति के बेटी पुष्टि से संपन्न किया गया। इस प्रकार गणेश का जन्म का कथा संपन्न हुआ।